आर्यस यादव कानपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सभी तक वीडियो पहुंच सके। सो गया। भगवान जिस कमरे में गेट खटखटाया, भगवान ने गेट खोला, देखा रात के 2 बजे। भीम, ये तो सोने का समय, तुम्हें नींद नहीं आ रही? भीम ने कहा, हमें क्यों नींद आएगी? हलवा खा रहे पड़े पड़े आराम से तमाशा देख रहे। नींद तो आपको आएगी ना। हमें पूछिएगा 27 दिन में मेरा शरीर कितना दर्द कर रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ द्वारिकाधीश, न सकतो हम जरासंधम। अब मुझे लगने लगा है कि जरासंध को हम पराजित नहीं कर पाएंगे, और आपने जबरदस्ती हमें लड़ाया तो कहीं जरासंध हमें ही न मार डाले। इसलिए आप मेरी मदद करो, नहीं तो हम रात में ही भाग जाएंगे। हस्तिनापुर हो गया। भगवान को थोड़ा शांति मिली। तुम भी बहुत अभिमान करते थे, हमारे बराबर कौन है? सबके अभिमान का इलाज है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। शाम का समय, जरासंध ने भीम को उठा करके ऐसे पटका, मिट्टी में सिर गड़ गया। एक आंख खुली रही, वहीं से इशारा करके कहने लगे, द्वारिकाधीश, कल आपने भरोसा दिया था कि मदद करेंगे, अब मदद तब करोगे जब प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने तुरंत ही अपना बल प्रदान किया, जैसे सुग्रीव को किया था। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा पुलिस गई सब पीरा। भगवान तो हाथ फेर दे तो रोगी ठीक हो जाएगा। तुरंत भीम को ताकत प्राप्त हुई। भीम उठ के खड़े हुए, जरासंध को दोनों हाथों से उठा लिया। भगवान ने पेड़ की डाली तोड़ी और ऐसे इशारा किया भीम को, तो भीम ने भी चीर के फेंक दिया जरासंध। लेकिन थोड़ी देर में वो फिर जुड़ गया। भीम के पसीना छूट गया। 27 दिन में अब मरा, अब जाने कब मरे। तब भगवान ने भीम को कहा, हमसे भूल हो गई। ये जरासंध भरद्रथ का बेटा है। इसका जन्म 2 भागों में हुआ था, 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। अशुभ समझ करके भरद्रथ ने जंगल में फेंकवा दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी ने इसे अपनी माया के द्वारा जोड़ा था, इसीलिए इसका नाम है जरासंध। जहां से जुड़ा हुआ है, कितने बार भी आप अलग करते रहोगे, अगर सामने रहेगा तो जुड़ता रहेगा। इसलिए दोबारा भगवान ने पेड़ की डाली को चीरा और चीर के ऐसे फेंका विपरीत दिशा में। भीम ने भी वैसा ही किया। तुरंत जरासंध का वध हो गया। जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसका मुकुट ले लिया भीम ने और उसके पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। लौट के इंद्रप्रस्थ आ गए। यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होगी? तो द्वारिकाधीश का प्रस्ताव पास हुआ। पूजा होने लगी द्वारिकाधीश की। उनके बगल में बैठा हुआ बुआ का बेटा शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। इत्थं निशम्यदम घोष सुतः स्वपीठा, उत्थाय कृष्ण गुरुड़ वर्जन जातमन्यु, उच्छिद्य बाहु मिदवाह सदस्य मर्षिं, संश्रावयन् भगवते परशान्यभीता। इत्थं निशम्य, भगवान की पूजा का प्रस्ताव पारित हुआ। इसे सुनकर दुर्योधन जो है जरा शिशुपाल खड़ा हो जाता नाराज होकर और भगवान को गालियां दे देता। इसकी पूजा हो, ये तो चोर है, ये चोर है, चोर की पूजा कैसे हो जाएगी? यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठाम माम बंधुम बाल भाषितम। अरे हम जैसे गुणवान कुलवान लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने इस कुलाधम की पूजा होगी? जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, चोर है, रणछोड़ है ये। अनेक गालियां देने लगा तो हम बैठे हुए सज्जनों को बुरा लगा। कर्णो विधाय निर्जगमो सपंतश्चेत् दीपं वृषा, निंदाम भगवता शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा। भगवान की निंदा लोगों को सहन नहीं हुई तो कानों में उंगली डाल दी। करोड़ों विधाय, लेकिन 100 गालियां जैसी पूरी हुई। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काटा, उसकी मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया। दुर्योधन जो उस यज्ञ का कोषाध्यक्ष था, कर्ण
दान बांटने वाला था, दोनों ने पद त्याग दिया। शकुनी दुशासन दुर्योधन के साथ हो गए, पांडवों का महल देखने गए, सभा भवन उसमें भ्रम हो गया, जल की जगह स्थल, स्थल की जगह जल, तो गिर गया। तो वहां स्त्रियां हंसी, भीम हंसे, निकलना चाहता था महल से बाहर, लग रहा था यह दरवाजा, वहां थी दीवाल, तो सिर लगा दीवाल में, फिर गिर गया। जहां भीमस्तम दृष्टा स्त्रियों न पतयो पड़े, दुर्योधन के गिरने पर सुखदेव जी कहते भीमस्तम, पहले भीम हंसे, फिर दृष्टा स्त्रियों, स्त्रियां हंसी, और फिर राजा लोग हंसे। अब द्रौपदी का तो नहीं संकेत है कि द्रौपदी हंस के बोली है, अंधे के अंधे ही पैदा होते। अब ये किसका मत है, कहाँ प्रमाण है भगवान का? द्रौपदी जैसी चरित्रवान आदर्श नारी जो भगवान कृष्ण अपनी बहन मानते हैं। सामान्य नारी भले ही अनर्गल शब्द वाणी से बोल दे, लेकिन चरित्रवान पतिव्रता नारियां कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलती। इसलिए अपमानित होकर के हस्तिनापुर चला गया। उसी दिन से वो पांडवों के साथ तरह तरह के छल करने लगा। अंत में उनकी सारे राज्य को उसने छल से हड़प लिया जुआ में। और जब पांडवों ने मांगा, सर्व राजन्य निधनम भारम मेरे हतम हुआ, मांगा